नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 हिंदी का पाठ 3 अब्राहम लिंकन का पत्र पढ़ेंगे, जिसको लिखा गया है अब्राहम लिंकन के ही द्वारा। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि अब्राहम लिंकन कौन थे। तो अब्राहम लिंकन प्रथम अश्वेत अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन प्रथम अश्वेत अमेरिकी राष्ट्रपति, मतलब कि वे श्वेत राष्ट्रपति नहीं थे, मतलब वो उनका रंग क्या था, सांवला था। इस पाठ में हम उनके द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ेंगे जो उन्होंने अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा है। प्रिय गुरुजी, मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके हाथों सौंप रहा हूँ। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि प्रिय गुरुजी, मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके पास भेज रहा हूँ। आपसे मेरी यह अपेक्षा है कि इसे ऐसी शिक्षा दे जिससे यह सच्चा इंसान बन सके, और मैं आपसे यह अपेक्षा रखता हूँ कि आप इसे ऐसी शिक्षा दें जिससे वह एक सच्चा इंसान बने। सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और ना ही सच बोलते हैं। अब्राहम लिंकन ने बोला कि सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते हैं और ना ही सभी क्या होते हैं, सच बोलते हैं। यह तो मेरा बच्चा कभी ना कभी सीख ही जाएगा। मतलब उनका जो पुत्र है ना, वो धीरे धीरे ये सब बातें सीख जाएगा कि सभी व्यक्ति सच नहीं बोलते हैं और सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते हैं, मतलब सभी को न्याय अच्छा लगता नहीं है। पर उसे यह अवश्य सिखाएं कि अगर दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे नेक इंसान भी होते हैं, लेकिन उसे यह अवश्य सिखाए ना कि सभी व्यक्ति बदमाश नहीं होते हैं। यदि दुनिया में कुछ बदमाश है ना, तो कुछ अच्छे इंसान भी होते हैं। अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ है तो जनता के हित में काम करने वाले देश प्रेमी भी है। तो वो बोलते हैं ना कि यदि जो राजनेता है ना, वो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं कुछ राजनेता, तो कुछ राजनेता जनता के हित में भी काम करने वाले होते हैं, मतलब वो देश प्रेमी होते हैं। उसे यह भी सिखाए कि अगर दुश्मन होते हैं तो दोस्त भी होते हैं। मतलब अगर तुम्हारे कई दुश्मन है ना, तो कई दोस्त भी होंगे। मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा। ये सब बातें सीखने में मेरे पुत्र को क्या लगेगा, समय लगेगा, ये मुझे बखूबी पता है। परंतु हो सके तो उसे यह जरूर सिखाए कि मेहनत से कमाया एक भी पैसा हराम से मिली नोटों की गड्डी से कहीं मूल्यवान होता है। तो उन्होंने बोला ना कि उसे यह जरूर सिखाए कि मेहनत से कमाया हुआ एक भी पैसा हराम से मिली हुई गड्डी से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। मतलब मेहनत की कमाई का पैसा बहुत अधिक मूल्यवान होता है, जो हराम में मिले पैसे से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को दो बातें सिखाने के लिए बोली। पहला यह कि अगर दुनिया में बदमाश लोग हैं ना, तो अच्छे लोग भी हैं, और मेहनत से पैसा कमाया हुआ बहुत अधिक मूल्यवान होता है, जो हराम में मिली नोट से कहीं ज्यादा होता है। उसे हारना सिखाएं और जीत में खुश होना भी सिखाएं। वे कहते हैं ना कि उसे हारना भी सिखाएं और जीत में खुश ही रहना भी सिखाएं। हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखे। इसका मतलब है ना कि हो सके ना तो उसे लगाव से या क्रोध से दूर रख सके। राग द्वेष का अर्थ है लगाव, क्रोधित। अगर संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाए। तो अब्राहम लिंकन कहते हैं ना कि यदि संभव हो ना तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में ले जाए, मतलब कि किताबों की ओर उसका ध्यान आकर्षित करे। साथ साथ उसे प्रकृति की सुंदरता, नीले आसमान में उड़ते आजाद पंछी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियां और पहाड़ के ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दे। और यदि वह किताबों को पढ़ना सीख जाएगा ना, किताबों से वह लगाव लगा लेगा, तो उसे प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताए, नीले आसमान में उड़ते आजाद पंछियों के बारे में बताए, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियों के बारे में बताए और पहाड़ के ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दे। मतलब कि वह अपने पुत्र को इन सभी से लगा हुआ देखना चाहते हैं। स्कूल में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। मतलब कि नकल करके पास होने से बेहतर है कि तुम फेल हो जाओ। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है ना कि नकल करके हम लोग पास तो हो जाएंगे ना, लेकिन हमें उस विषय का ज्ञान नहीं रहेगा। चाहे सभी लोग उसे गलत कहे, परंतु वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे। चाहे दुनिया उसे गलत कहती रहे, लेकिन वह अपने विश्वास पर क्या होना चाहिए, अडिग होना चाहिए। उसके विचार पर क्या होना चाहिए, अपने विचारों पर वो विश्वास रखे कि हाँ, मैंने जो बोला है या जो मैंने किया है वो क्या है, सत्य है। और उन पर अडिग रहे, और जब वह कोई विचार करे ना तो उस पर विश्वास रखे और उस पर डटा रहे। वह भले लोगों के साथ नेक व्यवहार करे और बदमाशों को करारा सबक सिखाए। और वह चाहते हैं ना कि उनका पुत्र जो है ना, वो भले लोगों के साथ
अच्छा व्यवहार करे और जो बदमाश है ना उनको भी करारा जवाब दे। जब सब लोग भीड़ों की तरह एक ही रास्ते पर चल रहे हो तो उसे भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत हो। तो अब्राहम लिंकन कहते हैं ना कि उनका जो पुत्र है ना वो क्या भीड़ों की चाल ना चले, तो उनके बेटे में ऐसा हिम्मत होना चाहिए ना कि वो अपना रास्ता खुद बनाए और भीड़ से अलग चले। उसे सिखाए कि वह हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुने, मतलब कि जब भी कोई बात बताए ना उसे तो वो क्या करे, उसे ध्यानपूर्वक सुने। फिर उसे सत्य की कसौटी पर कसे और केवल अच्छाई की को ही ग्रहण करे, मतलब कि वो सभी की बातों को ध्यानपूर्वक सुने और जो उसे सत्य लगता है ना उसे वो सत्य समझे और जो सत्य नहीं लगता है उसे वह छोड़ दे, मतलब उसको ग्रहण नहीं करे। अगर हो सके तो उसे दुख में भी हंसने की सीख दे, और अगर हो सके ना तो क्या हो कि उसे दुख में भी खुश रहना सिखाए। जैसे इंसान सुख में तो सुखी रहता है लेकिन दुख में दुखी रहता है, इसलिए वो बोलते हैं ना कि अपने पुत्र को वो दुख में भी हंसता हुआ देखना चाहते हैं। उसे समझाएं कि अगर रोना भी पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो अब्राहम लिंकन कहते हैं ना कि यदि उसे रोना भी पड़े ना तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वह आलोचकों को नजरअंदाज करे और चाटुकारों से सावधान रहे। अब्राहम लिंकन कहते हैं ना कि वह क्या करे, चाटुकार मतलब कि जो चापलूसी करते हैं और आलोचक जो कि निंदाएं करने लगते हैं ना उन्हें क्या रहे, उनसे वो दूर रहे। आलोचकों को नजरअंदाज करें, मतलब कि जो उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं या जो उसके हित में नहीं है ना उसे क्या करें, नजरअंदाज कर दे। वह अपने शरीर की ताकत के बूते पर भरपूर कमाई करे, मतलब कि जितना उसका शरीर की क्षमता है ना उसके बल पर क्या करे, बूते मतलब होता है बल, उसके बल पर क्या करे, कमाई करे। परंतु अपनी आत्मा और अपने ईमान को कभी न बेचे, मतलब कि कभी भी रिश्वत न ले। उसमें शक्ति हो कि चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर अपने सत्य के लिए जूझता रहे, या यदि उसके सामने 100 झूठ भी आकर के खड़े होकर के चिल्ला रहे ना तो वो भी क्या हो, सत्य पर खड़ा रहे और सत्य के लिए लड़ता रहे। आप उसे हमेशा ऐसी सीख दे कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहे और मतलब कि मानव जाति के कल्याण में वो काम करते रहे। मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है, देखे इसमें से क्या करना संभव है। मतलब उन्होंने बोला ना कि मैंने तो अपने पत्र में बहुत कुछ लिख दिया, आप देखिए कि आप इनमें से क्या क्या कर सकते हैं। आपका शुभेच्छु मतलब कि आपका शुभचिंतक अब्राहम लिंकन, मतलब अब्राहम लिंकन। थैंक यू।